दोस्तों कैसे आप लोग? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। पिछले वीडियो पे हम लोग देखे थे कैंडलस्टिक कैसे बनता है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैंडलस्टिक क्या है और इस कैंडलस्टिक की जो चार्ट पे जब रहता है वो किस तरह से काम करता है। बात है कैंडलस्टिक के ऊपर। कैंडलस्टिक दो तरह का होता है, एक है ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, जो सभी को पता है या मोस्ट ऑफ द लोगों को जो बिगिनर्स लेवल में है उस लोगों को भी पता है ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दो टाइप का कैंडल होता है। अब जैसे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल को या रेड कैंडल को तीन हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। एक है बॉडी, जिसको कैंडल का बॉडी कहा जाता है, और एक है अपर शैडो और दूसरा है लोअर शैडो। प्राइस एक्शन के हिसाब से एक कैंडल को हम लोग चार हिस्से में बांट सकते हैं। जैसे पकड़ लीजिए, एक ग्रीन कैंडल है, इसका ए है ओपन, ए है इसका क्लोज, ए है इसका हाई और ए है इसका लो। अब आते हैं रेड कैंडल के ऊपर। रेड कैंडल का भी ऐसा ही है। जैसे एक रेड कैंडल है, इसके लिए ए है इसका ओपन, इसका ए है क्लोज, ए है इसका लो और ए है इसका हाई। तो दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। जब रेड कैंडल कैसे बनता है या ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, अब आते हैं। जैसे सोचिए किसी एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, वो 100 रुपए पे ओपन हुआ है और 150 तक गया है। तो जो 100 रुपए पे ओपन हुआ था उसको हम लोग ओपनिंग प्राइस कहेंगे, और 150 तक गया है उस 150 को हम लोग क्लोजिंग प्राइस कहेंगे। उसके बाद सोचिए उस कैंडल जब बन रहा था तो सोचिए उसका प्राइस जो था वो 170 तक गया था, उसके बाद आके 150 में बंद हुआ है, तो उस 170 होगा उसका हाई प्राइस। और सोचिए 100 रुपए पे ओपन होने के बाद वो 80 तक गया था, नीचे भी गया था, उसके बाद जाके 150 में बंद हुआ, उसके उस 80 को कहेंगे हम लोग लो प्राइस। अब आते हैं रेड कैंडल के ऊपर। रेड कैंडल तो ऊपर में खुलता है, नीचे बंद होता है। तो सोचिए 100 में खुला था और 120 तक गया था, तो 100 में खुला था 120 तक गया था, जो 120 है वो उसका होगा हाई प्राइस। और सोचिए कि 80 रुपए में आके बंद हुआ तो 80 रुपए होगा उसका क्लोजिंग प्राइस। और जो नीचे सोचिए कि 60 रुपए तक आया था तो वो 60 रुपए होगा उसका लो प्राइस। तो 100 रुपए में खोला था, 80 में बंद हुआ और 60 तक गया था, और ऊपर की तरफ 120 तक गया था। तो 120 उसका हाई, 60 उसका लो, 80 उसका क्लोजिंग और 100 उसका ओपनिंग। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस के हिसाब से। जैसे कभी कभी हम लोग बिगिनर्स लेवल में सोचते हैं कि ग्रीन कैंडल जब बन रहा है उसका मतलब हम लोगों को प्रॉफिट होगा, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट होगा, और जब रेड कैंडल बनाए तब यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को लॉस होगा। बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट ऐसे काम करता है जैसे मार्केट सोच रहा है किसी चीज को। मार्केट तो हमारे हिसाब से चलता नहीं है, हम लोगों को मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो क्या होता है कि सोचिए कि मार्केट सोच रहा है कि ये स्टॉक का प्राइस 100 से 150 जाएगा, और आपने भी सोचा है 100 से 150 जाएगा। तब दोनों का सोच जब एक साथ मिलेगा, मार्केट का सोच और आपका सोच, तभी जाके आप पैसा कमा सकते हैं। या आप सोचिए कि मार्केट ने सोचा है कि 100 से लेके 80 तक जाएगा और आपने भी सोचा है 100 से लेके 80 तक जाएगा, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। मतलब मार्केट जो सोच रहा है ऐसा ही आपको सोचना पड़ेगा। आपको जो थिंकिंग पावर है या जो कैलकुलेटिव पावर है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, और मार्केट के सोच के हिसाब से आप लोगों को मिलाना पड़ेगा, तभी जाके आप पैसा कमा सकते हैं। तो क्या होता है, सोचिए कि ग्रीन कैंडल जब बनता है तब प्रॉफिट कभी कभी नहीं भी हो सकता है। जैसे सोचिए कि आपने सोचा है कि 100 से लेके 80 तक जाएगा, बट मार्केट सोचा है कि 100 से लेके 150 तक जाएगा। तो क्या हुआ, आपका सोच तो मार्केट के सोच से मिला नहीं है, तब क्या होगा, आप लोगों को लॉस हो जाएगा। या नीचे की तरफ भी सोच सकते हैं, जैसे मार्केट ने सोचा है 100 से लेके 80 तक जाएगा, बट आपने सोचा है कि 100 से लेके 150 तक जाएगा, तब भी आप लोगों को लॉस हो सकता है। तो ऐसा ही बनता है प्रॉफिट और लॉस का जो सिस्टम। तो चलिए इसको एक इजी तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाते हैं। सोचिए कि इस 2023 का शुरुआत में आपने एक फ्लैट खरीदा 10 लाख रुपए में, और आपने सोचा है कि 2024 का शुरुआत में अब हम उसको बेच देंगे और इसका प्राइस 15 लाख हो जाएगा। आपने सोचा है ऐसा। अब सोचिए 2024 आ गया है और उस फ्लैट का प्राइस सच में 15 लाख हो गया। तो क्या हुआ, आपने उस फ्लैट को बेच दिया, आपको बीच में से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा इस एक साल में। आपको कैसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने सोचा था पिछला साल कि इस फ्लैट का प्राइस बढ़ के 15 लाख होगा, और उस सच में उस फ्लैट का प्राइस बढ़ के 15 लाख हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, आपने जो सोचा है और मार्केट में सच में वो बढ़ा है, इस दोनों चीज को जब मिला है तभी जाके आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ही होता है ग्रीन कैंडल के वक्त। आपने सोचा है कि वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और सच में वो बढ़ा है, तब जाकर आपको प्रॉफिट होगा। अब आते हैं एक दूसरा एग्जांपल के ऊपर। अभी तो सोचिए कि आपको किसी ने एक iPhone 14 गिफ्ट किया है, जिसका प्राइस आज के हिसाब से 1 लाख रुपए है, और आपके पास एक पुराना वाला iPhone 13 है जो अभी सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो आपने सोचा कि मेरे पास ऑलरेडी एक iPhone 13 है, तो ऐसा करता हूँ इस iPhone 14 को इस साल बेच देता हूँ, अगले साल खरीद लेंगे। क्योंकि iPhone 14 का तो दाम गिरता ही रहता है, क्योंकि जब लॉन्च होता है मार्केट में तब काफी ज्यादा प्राइस रहता है, उसके बाद धीरे धीरे जब साल गुजरता है तो वो iPhone का दाम घट जाता है। तो आपने ऐसा किया, इस साल iPhone 14 को 2023 के शुरुआत में उस iPhone 14 को बेच दिया 1 लाख रुपए में। तो अगला साल जब 2024 आया तो आपने क्या किया, उस iPhone 14 का प्राइस सच में गिर गया और आपने उसको 70,000 रुपए में खरीद लिया। तो क्या हुआ, आपके पास iPhone 14 भी हो गया और उसके साथ साथ आपके पास 30,000 रुपए भी हो गया। अब आपने उस स्टॉक को या उस फोन को नहीं बेचा होता तो क्या होता, तो आपके पास iPhone 14 तो होता, बट उसका प्राइस आपके हिसाब से 1 लाख रुपए होता। बट पिछला साल 2023 में उसको जब बेच दिया और 2024 में उसको जब खरीद लिया, तब क्या हुआ, आपके पास iPhone 14 भी हो गया और आपके पास 30,000 रुपए कैश भी हो गया। तो ऐसे ही होता है स्टॉक के ऊपर भी। सोचिए किसी एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए, और आपने सोचा उस स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट 6 महीने में 70 रुपए हो जाएगा। ये स्टॉक को बेच दिया 100 रुपए में। जब 6 महीने गुजर जाएगा, अब उस स्टॉक का तो प्राइस 70 रुपए हो गया, आपने उस स्टॉक को 70 रुपए में खरीद लिया। तो क्या हुआ, आपके पास वो शेयर भी हो गया
और 30 रुपए जो अपने कम प्राइस लेके खरीदा वो 30 रुपए भी आपके पास है, तो क्या हुआ, तो मार्केट गिरा है, उसके वजह से भी आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ही होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है और आपने ऐसा सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने उस स्टॉक को नीचे खरीद लिया, तब आपको प्रॉफिट होता है। और आपने सोचा है कि मार्केट नीचे जाएगा और उसको वहां ऊपर में बेच दिया, नीचे आके खरीद लिया, तब भी आपको प्रॉफिट होता है। तो ये डिपेंड करता है आपने कैसा डिसीजन लिया है और डिसीजन मार्केट में वो मिला है कि नहीं। तो ऐसे ही जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है ऐसे ही बनता है, और ग्रीन और रेड कैंडल ऐसे ही बनता है। आपका सोच को और मार्केट का सोच को एक साथ मिलाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको काफी सारा चीज सीखना पड़ेगा, वो हम लोग आगे आगे वीडियो में बनाएंगे। बात है एक दूसरा चीज में, जो कैंडलस्टिक बोलते हैं, ये कैंडलस्टिक नाम कहाँ से आया है, तो इसका जो शुरुआत है ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। जैसे कैंडलस्टिक जो है एक जापानीज नेम है, इसीलिए जापान से इसका इन्वेंट हुआ था, इसीलिए इसको जापानीज कैंडलस्टिक भी बोला जाता है। अब आते हैं कैंडलस्टिक के नेम के ऊपर। जैसे जो ग्रीन कैंडल बनता है इसको हम लोग बुलिश कैंडल कहते हैं या बुल कैंडल कहते हैं, और जो रेड कैंडल बनता है इसको हम लोग बियरिश कैंडल कहते हैं या बियर कैंडल कहते हैं। अब आते हैं मार्केट के ऊपर। जैसे कभी कभी हम लोग सुनते हैं जो अभी बुल मार्केट चल रहा है या बुलिश मार्केट चल रहा है, या कभी कभी सुनते हैं कि अभी बियर मार्केट चल रही है या बियरिश मार्केट चल रहा है या मार्केट में लॉस हो रहा है। तो क्या कैसा होता है, जैसे सोचती है बुल मार्केट या बुलिश मार्केट किसको कहते हैं, जब सभी स्टॉक का प्राइस या किसी स्टॉक का जो निफ्टी 50 है या बीएसई है, इस स्टॉक का जो इंडेक्स है इसका प्राइस 20% ऊपर हो जाता है नीचे से, किसी साल का शुरुआत से लेके उस साल का खत्म होने तक। सोचिए किसी एक साल में उसका उस इंडेक्स का प्राइस या उसके अंदर जो टॉप 30 या टॉप 50 कंपनी है उस सब का प्राइस 20% ऊपर चला गया नीचे से लेके उस साल के शुरुआत से लेके लास्ट तक, तब उसको बुल मार्केट कहते हैं। ऐसा ही होता है बियरिश में भी। बियरिश किसको कहते हैं, जैसे किसी एक इंडेक्स किसी एक इंडेक्स के अंदर जितना सारा स्टॉक है या टॉप 30 या टॉप 50 स्टॉक है, तो वो जब 20% नीचे आ जाता है उसका हाई से लेके, जब उसका जो हाई है जब लास्ट हाई लगा तो वहां से लेके नीचे तक उसका 20% नीचे आ गया स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस, तब हम लोग उसको बियरिश मार्केट कहते हैं। जो ग्रीन और रेड कैंडल का बात कर रहे हैं इस वीडियो में, ये कैसे बनता है वो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स का पार्ट 1 पे हम लोगों ने बता दिया है। आई बटन पे क्लिक करके यहीं से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं बुल मार्केट और बियरिश मार्केट का हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट जब भी कुछ काम करता है तो हिस्ट्री को दोहराता है, जब भी बुल मार्केट आता है तब भी हिस्ट्री को दोहराता है, जब भी बियरिश मार्केट आता है तब भी हिस्ट्री को दोहराता है। तो चलिए पहले आते हैं बुल मार्केट पे। बुल मार्केट पे 1932 से लेके आज तक 2023 में टोटल 14 टाइम्स बुल मार्केट आया था। उसके अंदर हर एक बुल मार्केट का जो एवरेज टाइम है वो 3.8 ईयर है लगभग। अब सबसे बड़ा वाला जो बुल मार्केट आज तक के हिसाब से आया है वो 2009 से लेके 2020 तक। 2009 से लेके 2020 के बीच में इस 11 साल में जो बुल मार्केट आया था ये आज तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाला बुल मार्केट कहा जाता है। इस वक्त जो हमारा इंडिया का जो निफ्टी 50 है, जिसको हम लोग एनएसई कहते हैं या निफ्टी 50 कहते हैं, जो इंडेक्स है हमारा इंडिया का, ये कुछ 350% से भी ज्यादा बड़ा था इस 11 सालों में। इसीलिए इसको सबसे लॉन्गेस्ट बुल मार्केट कहा जाता है, क्योंकि 2009 पे ये कुछ 2700 पे चलता था और 2020 तक आते आते ये कुछ 12,500 रुपए के आसपास चला गया था। तो कुछ 350% से भी ज्यादा इसके रिटर्न दिया था इस 11 सालों में, इसलिए इसको सबसे बड़ा वाला बुल मार्केट कहा जाता है। अब आते हैं बियरिश मार्केट पे। जब भी बुल मार्केट आता है या बियरिश मार्केट आता है कुछ ना कुछ कारण होता है। बुल मार्केट भी ऐसे भी नहीं आता और बियरिश मार्केट भी ऐसे ही नहीं आता। बुल मार्केट के पीछे कुछ कारण होता है, बियरिश मार्केट के पीछे भी कारण होता है, बट कारण अलग अलग होता है। जैसे बुल मार्केट सोचिए, जैसे हमारा इंडिया का जो INR का रेट है वो सोचिए बढ़ गया डॉलर के हिसाब से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे हमारा इंडिया का काफी सारा जो बिजनेस है या जो बड़ा बड़ा कंपनी है इस सब ने काफी प्रॉफिट किया है इस साल, इसकी वजह से भी बढ़ सकता है। या सोचिए कि किसी इंडिया ने किसी बड़ा वाला प्रोजेक्ट कर रहा है या देश आगे बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी आ सकता है। ऐसे किसी ना किसी कारण होता है तब भी जाके बुल मार्केट आता है। ऐसे ही होता है बियरिश मार्केट में भी। जैसे 2000 से लेके 2023 के बीच में टोटल 3 बार बियरिश मार्केट आया था। तो उस सबसे पहला जो बियरिश मार्केट आया था 2000 पे, तो उसको कहते हैं .com बबल क्रैश कहते हैं। और 2008 पे जो क्रैश आया था उसको हम लोग फाइनेंशियली क्रैश कहते हैं, और जो 2020 पे आया था उसको हम लोग पैंडेमिक का क्रैश कहते हैं। वीडियो में जो क्रैश का बात कर रहे हैं इसको ही हम लोग बियरिश मार्केट कहते हैं। और बियरिश मार्केट या बुल मार्केट आप लोगों को पता चली गया कि किसी ना किसी कारण के हिसाब से आता है। और 2000 पे या 2008 पे या 2020 पे जो क्रैश आया था वो कैसे रिकवरी हुआ था वो हम लोग आगे वाला वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स का पार्ट 2। इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट स्ट्रेटेजी को एंड बेल आइकन को क्लिक करें सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।